और प्रदीप यादव समेत कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई है। ईडी की कार्रवाई पर प्रदीप यादव ने सवाल उठाए हैं और इसे 2024 को लेकर निशिकांत दुबे के इशारे पर कार्रवाई का आरोप लगाया, जिस पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। साथ ही प्रदीप यादव को अपना मोबाइल फोन ईडी को सौंपने की चुनौती दी। कार्रवाई पर फिर गरमाई सियासत। प्रदीप यादव का निशिकांत दुबे पर निशाना। प्रदीप यादव के आरोप पर निशिकांत की चुनौती। कहा, अपना मोबाइल ईडी को सौंपे प्रदीप यादव। कांग्रेस से जुड़े पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासत तेज हो गई है। प्रदीप यादव ने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर निशिकांत पर हमला बोला है और कहा है कि 2024 को लेकर निशिकांत के इशारे पर ये कार्रवाई की गई। जो चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी का यह नौटंकी हम सबको देखने को आगे नहीं मिले। वहीं प्रदीप यादव के आरोप पर निशिकांत ने पलटवार किया है और प्रदीप यादव को अपना मोबाइल ईडी को सौंपने की चुनौती दी है। निशिकांत ने कहा कि ईडी की छापेमारी पर कैश के साथ कई सबूत मिले हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपना मोबाइल फेंक के या मोबाइल चेंज करके एविडेंस को डिस्ट्रक्ट किया, ठीक वही बात प्रदीप यादव ने किया। सुबह 4 बजे जो है उस आदमी का मोबाइल बंद हो जाता है, कहीं से उसको सूचना मिल जाती है। तो आपको यदि हिम्मत है तो ईडी को अपना मोबाइल दीजिए ना, यदि आप बहुत साफ हैं तो। आपके जो कलीग हैं उनके यहाँ शिव कुमार के यहाँ जो है इतना डिस्क और इतना बोरा मिला है, आप सोच नहीं सकते। मिक्की झा के यहाँ जो दुमका में हुआ है 60 लाख रुपया कैश मिला है। प्रदीप यादव समेत राज्य के 13 ठिकानों पर ईडी ने की थी छापेमारी। दुमका में अजय झा के ठिकाने पर मिली थी 60 लाख रुपए। मनोज कुमार अकेला के ठिकाने पर मिले थे करीब 5 लाख रुपए। ईडी ने रांची में विधायक प्रदीप यादव के आवास को किया सील। छापेमारी में ईडी को कई डिजिटल उपकरण समेत पेन ड्राइव भी मिले हैं, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन दूसरी ओर अब इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से नरेंद्र और देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। और इस पर एक बार फिर हमारे साथ लाइव शहनबाज जुड़ गए हैं। शहनबाज, ईडी की कार्रवाई लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है, लेकिन सियासत भी इस पर होती है। जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो कहती है बीजेपी सरकार करवा रही है, बीजेपी कहती है आप निष्पक्ष हैं, तो आप डरते क्यों हैं? लॉजिक दोनों के तरफ है, लेकिन बीच का रास्ता कुछ निकलता नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर आप कल की रेड की बात कर रहे हैं, 45-47 जगहों पे जो रेड हुई है उसमें से उल्लेखनीय अगर रेड की बात करें तो कांग्रेस के वर्तमान में कांग्रेस में गए विधायक प्रदीप यादव के कई ठिकाने शामिल है और उनके सहयोगियों के ठिकाने भी शामिल है। इसके अलावा भी और लोग हैं, लेकिन राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी प्रदीप यादव की तरफ से शुरुआत हुई है उसकी। उन्होंने ये कहा कि ये जो रेड हो रहा है या मुझे जो परेशान किया जा रहा है वो 2024 के चुनाव के लिए किसी के इशारे पर मुझे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो प्रतिनिधि अपने आप को प्रतिद्वंदी मान के चलते हैं निशिकांत दुबे के, जो बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं गोड्डा से। तो बहरहाल ये बयान जैसे ही प्रदीप यादव ने दिया उसकी प्रतिक्रिया आ गई। प्रतिक्रिया निशिकांत दुबे की तरफ से सीधे सीधे आई, जो देवघर में ही थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मोबाइल का अचानक कैसे गुम हो गया? मोबाइल अपना ईडी के हवाले कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, एक बात तो तय है कि इतना जो 1 साल का समय बीता है, 1 साल का समय बीता है ईडी की कार्रवाई होते हुए। संभवतः 8 मई को ही पहली कार्रवाई हुई थी, जब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी ईडी की, और ईडी को उनके सीए के घर से जखीरा मिला था नोटों का। पूरा देश चौंक गया था और उस दिन की सबसे बड़ी खबर बनी थी। उस दिन के क्या पूरे हफ्ते महीने में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग उनकी
उनकी गिरफ्तारी पर, उनके सीए के कब्जे से मिले नोटों पर बातचीत करते हुए थकते नहीं थे और रात दिन भी अगर लगा देते तो कम होता था। उसके बाद से न जाने कितने लोगों के घर में रेड हुई, उनमें से राजनेता भी हैं, एमएलए भी हैं, वकील भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, आईएएस अफसर भी हैं। दो और आईएएस अफसर पेशी के लिए आए। तो एक लंबा वक्फा है 1 साल का, पूरे अगर 1 साल की बात करें तो कल की रेड को भी मिला दे उसमें, तो एक लंबा टेन्योर टाइम है। लेकिन इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं सब लोग कि ईडी बिना होमवर्क के कभी भी किसी पर हाथ नहीं डालती, बिना सबूत के किसी के ऊपर रेड नहीं पड़ा है आज तक। तो ऐसा ही हुआ है, किसी व्यक्ति के घर अगर कुछ नहीं मिला है तो वो हैं कांग्रेस के युवा विधायक अनूप सिंह, उनके घर से कुछ नहीं मिला, ईडी को कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके यहाँ से कुछ न कुछ बरामद हुआ। किसी के घर से कुछ मिला, किसी के घर से नोट मिला, किसी के घर से कुछ नहीं मिला तो दस्तावेज मिले। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन जो लिंक है, जो लोगों का लिंक एस्टेब्लिश कर लेती है समाज और सोसाइटी, वो समझते हैं कि कौन क्या है, किसके घर में रेड हुआ है तो उसकी वजह क्या है। कोई भी एक आदमी कह नहीं सकता है कि बेवजह राजनीतिक दुश्मनी के चलते उनके घर में रेड हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो ये फिर राजनीतिक रूप से रिसर्च का विषय है। लेकिन 1 साल में मुझे नहीं लगता है कि कभी भी बेवजह ईडी ने किसी पर दबिश मारी हो। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, वो हर चीज में अपना फायदा, अपना नुकसान निकाल देती है और उसको लेकर के बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। बहरहाल आज का जो एपिसोड था जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक मोबाइल फोन के गायब होने को लेकर के है। रेड होती है, प्रदीप यादव आवास में मौजूद रहते हैं, कुछ लोगों से वो मिल रहे थे कि फिर रेड होती है, उसके बाद अचानक मोबाइल गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, उनका कहना है कि खो गया है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा बातचीत करने का ये विषय नहीं है, क्योंकि फिर किसी भी व्यक्ति के निजी विचारों पर अटैक हो जाएगा। बहरहाल उनका कहना है कि मोबाइल गुम हो गया है, लेकिन निशिकांत दुबे का कहना है कि गुम नहीं हुआ है, छुपा दिया गया है। तो बहरहाल ईडी पहले से ही बदनामी झेल रही है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम करती है। एक बात तो आपको याद होगा कि एक जब यहाँ के गृह सचिव आईएएस अफसर पर के बारे में कुछ एक वीडियो जारी किया गया था कि भाई वो किसी निजी व्यक्ति ठेकेदार के चैम्बर में बैठ करके फाइलें निपटा रहे हैं, तो पूरी की पूरी बीजेपी की कमेटी जो है ईडी दफ्तर पहुंच गई थी जी, कार्रवाई की मांग को लेकर के। तो ये सब तो कुछ चला है, साल भर में बहुत कुछ हम लोगों ने भी देखा है, कवर किया है। बहरहाल ईडी एक संस्थान के रूप में काम कर रही है। हो सकता है, इस बात से इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तमाम विपक्ष का आरोप है कि ईडी किसी के इशारे पे काम करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते और न ही हम इसको इंडोर्स कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ईडी ने जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की है, पूरी तैयारी के साथ की है, पूरे सबूत के साथ की है, पूरे रिसर्च के साथ की है। और जाहिर है उस व्यक्ति का अगर कोई लिंक अगर अपोजिशन पार्टी से है तो जाहिर है फिर ये संभावना रहती है कि वो इस तरह के आरोप लगाए। जी, लेकिन शाहनवाज, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है और खास करके झारखंड में, और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहे हैं। तो यानी उनके बयान में भी दम है, लेकिन बीजेपी के बयान में भी एक तरीके से दम है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरना नहीं चाहिए, आप सहयोग कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कल 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, बताया जा रहा था कई अहम दस्तावेज भी मिले, जो अलमारी थी उसका चाबी नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने अपने अधिकारियों से तुड़वाया और फिर वहां से भी बहुत सारी चीजें मिली। तो यानी कहा जा सकता है कि प्रदीप यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। शहनबाज, बेशक ये बात सही है कि जो ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो पूरे देश में
वो खास करके अगर हम बात करें तो पंजाब के, अगर हम मिसाल के तौर पर लें तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई के डर से ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, विपक्ष के लोगों के मुंह से सुना है कि ईडी का भय दिखा कहीं वहां पर सरकार तोड़ी बीजेपी ने और वहां पर शिवसेना को शंट किया, और कई और राज्यों में ऐसा हो चुका है। खास करके मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था कि वहां से जो 20 विधायक टूट करके कांग्रेस के बीजेपी में गए थे, उनको भी ईडी का ही डर दिखाया गया था। तो लेकिन डर दिखाया गया था, इसका मतलब वो उन्होंने अपना भ्रष्टाचार से धन एकत्रित किया होगा, तभी दिखाया होगा ना। तो ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये 3 संस्थाएं हैं भारत में जिन पर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये मशीनरी सरकार के इशारे से हैंडल होती है। लेकिन हम इस पर बहुत ज़्यादा विवेचना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, ये बात आरोप में अक्सर आती है, ये हमको अच्छी तरह याद है, कहाँ कहाँ का प्रसंग है वो बात भी अच्छी तरह याद आती है। बिहार के बारे में भी बहुत ये चीज़ें चर्चा में रह चुकी हैं कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते हैं तो फिर वहाँ के ठिकानों पर रेड पड़ती है। अभी भी हाल फिलहाल रेड पड़ी थी तेजस्वी के ठिकानों पर और एक मीसा भारती के ठिकाने पर, तेज प्रताप के ठिकानों पर, राबड़ी देवी के मौजूदगी में उनके घर पर। ये सारी चीज़ें तो चीज़ें चलती हैं तो दिखाई देती हैं और ये आरोप लगते हैं और ये बात सही है कि ऐसा हुआ है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में हर बार ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अपवाद उसमें भी है, लेकिन जो भ्रष्ट अफसरों पर वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। 3 IAS अफसर ईडी दफ्तर हो आए हैं यहाँ पर, वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी आड़ में हो सकता है कि अनूप सिंह के घर पर रेड की मंशा कुछ और हो, उनको कुछ परेशान। इरफान हैं, उनके जो 2 साथी हैं, वो भारी कैश के साथ जब पकड़े गए थे, खैर वो मामला भी अदालत में है और अब वो चीज़ें लोग भूलते चले जा रहे हैं। बहरहाल प्रदीप यादव एक ताज़ा उदाहरण है कि अभी भी उनके ठिकानों पर रेड पड़ी है और सही है कि प्रदीप यादव ऐसा कह रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। निशिकांत भी उसके आरोप का जवाब दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो अपना मोबाइल वो सार्वजनिक कर दें। तो ये आने वाले वक्त में इसका खुलासा होगा कि प्रदीप यादव के घर से आखिर मिला क्या। उनके मोबाइल भले उन्होंने छुपा दिया हो, लेकिन मोबाइल का डाटा तो वो छुपा नहीं सकेंगे ना। उनका कॉल रिकॉर्ड तो कभी भी निकाल सकती है ईडी। तो उसमें क्या मिला, किस चीज़ से उनका संबंध है, ये अगर एस्टेब्लिश करने में कामयाब होती है ईडी तो ये बिल्कुल प्रदीप यादव के आरोप को सही माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, वक्त बीतते जाकर के चीज़ें भूलने लगे लोग, तो ये मानना चाहिए कि ये प्रेरित था कहीं से, राजनीतिक रूप से प्रदीप यादव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, ये मान लिया जाएगा। बिल्कुल शहनवाज, एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब ईडी जो अपना काम कर रही है वो तो करेगी ही, लेकिन अब जो इसमें आरोपित है उन्हें भी इनका सहयोग करना चाहिए और अपने आप को निष्पक्ष होकर उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो उन पर आरोप लगाते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।